अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद जहां एक तरफ योगी सरकार और बीजेपी के नेता गदगद हो रहे हैं, वहीं विपक्ष में बैठे सियासतदानों ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कोई कह रहा है कि कोर्ट कचहरी अदालत बंद कर दो, कोई कह रहा है कि यह एनकाउंटर ही चुनावी है, तो किसी ने इसे दाढ़ी, टोपी और मजहब से भी जोड़ डाला। अक्सर ऐसा देखा गया कि देश में जब भी जहां भी एनकाउंटर हुए, एक वर्ग खुश हो जाता है जो पीड़ित होता है, दूसरा वर्ग नाराज जो कानून और कोर्ट को मानता है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या असद के एनकाउंटर पर 2024 का अखाड़ा तैयार हो चुका है? क्या माफिया की मृत्यु पर राजनीति का नगाड़ा बजना जरूरी है? इसी पर आज बातचीत होगी तमाम मेहमानों के साथ। शुरुआत कर लेते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। एनकाउंटर का 122वां शिकार बना है असद अहमद। गुलाम के ढेर होने के बाद आंकड़ा 183 पहुंचा, तो कुल मिलाकर 6 सालों में अब तक 183 इनामी बदमाश उत्तर प्रदेश में ढेर किए गए हैं। यूपी सरकार के एनकाउंटर की लिस्ट आई है सामने और उस लिस्ट में अभी आंकड़ा 183 तक पहुंच गया है। यूपी सरकार की तरफ से बाकायदा एक लिस्ट भी जारी की गई है। तो अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, सरकार का कहना सख्त कार्रवाई है, विपक्ष का कहना कि यह तरीका सही नहीं है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, जो आंकड़े जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, बताया गया है कि 6 सालों में 183 अपराधियों को ठिकाने लगा दिया गया। यूपी सरकार के एनकाउंटर की जो पूरी लिस्ट है वो जारी की गई है। तो एनकाउंटर का 122वां शिकार बना असद अहमद और गुलाम 183वां। असद के एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। बाइक पर स्क्रैच क्यों नहीं? बाइक की चाबी कहां है? नंबर प्लेट कहां है? असद और गुलाम बिना हेलमेट कैसे थे? खराब सड़क पर कैसे उतरी दूर गया असद? ये दरअसल कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और इसके आधार पर ये जो एनकाउंटर है उसे फर्जी कहने की कोशिश की जा रही है। तो बाइक की चाबी को लेकर सवाल खड़ा किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि सड़क उधर बहुत खराब थी जहां पर शव बरामद किया गया, तो आखिर वहां तक ये लोग पहुंचे कैसे? तो कई तरह के तर्क दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। सरकार का कुछ और कहना है, विपक्ष का कुछ और कहना है, और कुल मिलाकर जो एक बड़ी तस्वीर नजर आ रही है, इस एनकाउंटर के आसरे जमकर हो रही है सियासत। तो सवाल यह है कि आखिर क्या 2024 का अखाड़ा सज गया है? क्या यह राजनीति वहां तक जाती हुई नजर आ रही है? और बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, शोएब जामियाई साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आईएमएफ के संस्थापक हैं। ओपी सागर, आप आईपीएस अफसर रह चुके हैं, आपकी तैनाती प्रयागराज में रही है। जस्टिस सतीश चंद्र, पूर्व जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुब्रत पाठक, सांसद हैं बीजेपी के। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, और शशि शेखर, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल घनश्याम जी आप ही से है। आप लोग क्यों बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं इस एनकाउंटर पर? एक अपराधी का खात्मा इसे ऐसे क्यों नहीं देखा जा रहा है? नमस्कार अखिलेश जी, आपको, वो पैनलिस्ट को और दर्शकों को 3 महत्वपूर्ण बातें कहूंगा। सवाल खड़े करना, मुझे लगता है विपक्ष जब लोकतंत्र पे हमला हो रहा हो तो सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सवाल कैसे खड़े होते हैं? सवाल खड़े होते हैं जैसे सत्यपाल मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं, उन्होंने पुलवामा पे सवाल खड़ा किया कि सरकार ने सीआरपीएफ, सरकार की चूक है कि सीआरपीएफ के जवान, पुलवामा में जो 40 जवान शहीद हुए, जब सीआरपीएफ ने होम मिनिस्ट्री से जहाज मांगे, होम मिनिस्ट्री ने नहीं दिया और मोदी जी ने उन्हें चुप रहने को कहा, डोवाल लेने चुप करने को कहा। सवाल खड़े होते हैं। सवाल तब खड़े होते हैं जब इस सरकार के कानून मंत्री कहते हैं कि देश के जज एंटी इंडिया गैंग के हिस्सा हैं। सवाल तब खड़े होते हैं जब सिर्फ 1 महीने के दौरान एक 25 वर्षीय शिवांगी को आत्महत्या करनी पड़ती है क्योंकि उसके पति की फेक एनकाउंटर में हत्या की गई थी और ये पूरी सरकार सो रही थी। जी, सवाल आखिरी बात, सवाल तब खड़े होते हैं जब भारतीय जनता पार्टी प्रवचन देने लगती है कि वो संतों की पार्टी है, संतों की पार्टी है। और मैं इसका जवाब बीजेपी वालों से लूंगा। सवाल भी आप पूछिए, और लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है विपक्ष सवाल पूछे। लेकिन एक अपराधी जो कैमरे के सामने दिख रहा है गोलियां बरसाते हुए, गली में खदेड़ खदेड़ कर पुलिस वालों की हत्या कर रहा है, वकील पर गोली चलाता है, गवाह को मार देता है, उसका अगर एनकाउंटर हो जाता है और पुलिस कह रही है कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई, तो क्यों नहीं आप लोग उसको मानते हैं? अपराधी के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? क्या आगरा में जो जिस अग्निवीर प्रत्याशी की हत्या की गई सरकार के द्वारा, उसकी मां ने केस लड़ा और उस कोर्ट ने कहा कि पुलिस दोषी है, क्या उसकी मां अपराधी के साथ खड़ी थी? क्या समाज अपराधी के? एक ट्रिगर हैप्पी कंगारू सिस्टम आपने बनाया है कि जिसको सरकार ने मारा वो अपराधी। अगर ऐसा है, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी संतों की पार्टी है, जो ये लोग दावा करते हैं, तो 100 से अधिक सांसद, ये कलंक है देश के ऊपर, इस पार्टी ने वर्तमान लोकसभा में ऐसे दिए हैं जिनके ऊपर अपने एफिडेविट के हिसाब से अपराध का लिखा जोखा है।
100 से अधिक विधायक लोकसभा में ऐसे दिए, विधानसभा में ऐसे दिए उत्तर अरे, प्रदेश उस पे के। तो सवाल खड़े करिए ना घनश्याम जी, मैं शुरू संतों से की आपसे तो पार्टी कह रहा नहीं हूं। हुई ना, संतों लेकिन की पार्टी नहीं हुई। असद की बात हो रही है, असद की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं कि जिस सरकार के ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं, वो सरकार सोती रही है और उस आरोपों को भुनाती रही है कि वो फेक एनकाउंटर करती है। अगर उससे सवाल पूछा जाए तो उसमें गलत क्या है? जिस सरकार को कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।